हेलो नमस्कार। मैं दीपू। एग्जाम एजुकेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन। साथियों, हम चर्चा करेंगे कि मनुष्य के अंदर जो गाल ब्लैडर होता है, पित्ताशय जिसको बोलते हैं, पित्त की थैली जिसको बोलते हैं, आपने आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं फला व्यक्ति की पित्त की थैली का ऑपरेशन हुआ है। ऐसा सुना है ना, अपने समाज में, अपने घर में, अपने परिवार में ऐसा बहुत बार सुनने को मिलता है कि फला व्यक्ति की क्या निकाल दी गई, पित्त की थैली निकाल दी गई, पित्ताशय निकाल दिया गया। साइंस वाले बोल देते हैं गाल ब्लैडर निकाल दिया गया। तो तीनों चीजें एक ही है, चाहे पित्ताशय बोल दो, पित्त की थैली बोल दो, गाल ब्लैडर बोल दो, यानी सारे के सारे नाम किसके हैं? पित्ताशय के ही नाम है। तो यानी सबसे पहले हम थोड़ी सी इसकी रूपरेखा जान लेते हैं। क्या? सबसे पहले इसकी रूपरेखा जान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, यानी भोजन की क्या प्रोसेस होती है, जिसको पाचन तंत्र बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। तो सबसे पहले भोजन कहाँ जाता है? मुख में जाता है। कहाँ? मुख में जाता है। मुख के बाद किस में जाता है? ग्रसनी में। और ग्रसनी के बाद किस में जाता है? गर्सिका में। और गर्सिका के बाद कहाँ जाता है? भोजन जाता है अमाशय में। क्या? अमाशय में जाता है। और अमाशय के 3 पार्ट होते हैं, कार्डियक, पाइलोरिक और फंडिक। बड़ा रोचक तथ्य है, बड़े इंटरेस्ट से देखना। कार्डियक होता है, पाइलोरिक होता है, फंडिक। ये 3 पार्ट किसके होते हैं? अमाशय के होता है। अमाशय के होते हैं। अमाशय कौन सा अम्ल स्रावित करता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है। तो भोजन की प्रकृति को अम्लीय कौन करता है? अमाशय करता है। अमाशय, अगर अमाशय की दीवार है वो अत्यधिक मात्रा में अगर HCl अम्ल का स्रावन कर देती है तो कौन सी दिक्कत होती है? एसिडिटी। एसिडिटी जिसको बोलते हैं, आप कई बार सुना होगा कि अमाशय के अंदर जलन हो रही है, लेकिन गांव में तो यही कहते हैं कि पेट में जलन हो रही है। उनको पता नहीं कि कौन सी जगह है। तो ये जो बोलते हैं ना कि पेट के अंदर जलन हो रखी है, इसका मतलब अमाशय के अंदर जलन हो रखी है। और वो जलन किस कारण होती है? HCl अम्ल। HCl अम्ल अगर अमाशय ज्यादा रिलीज कर देता है तो जलन होना शुरू हो जाती है। अब आगे फिर क्या आती है? छोटी आंत आती है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, जिसको DIG बोलते हैं। डी का मतलब होता है डेडुनम, आई का मतलब होता है इलियम, और जे का मतलब होता है जेजुनम। तो डेडुनम, इलियम और जेजुनम, ये 3 पार्ट किसके होते हैं? छोटी आंत के होते हैं। यू आकार की रस्ट होती है। उसके बाद भोजन जाता है बड़ी आंत में। कहाँ जाता है? बड़ी आंत में। और बड़ी आंत के फिर 3 पार्ट होते हैं, सिकम होता है, कोलम होता है और रेक्टम होता है। क्या? सिकम होता है, कोलन होता है और रेक्टम होता है। तो अमाशय के 3 पार्ट, कार्डियक, पाइलोरिक और फंडिक। उसके बाद भोजन जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत के 3 पार्ट, इलियम, जेजुनम और डेडुनम। उसके बाद बड़ी आंत में, बड़ी आंत के 3 पार्ट, सिकम, कोलम और रेक्टम। और जल का अवशोषण भी कौन से भाग में होता है? लवण और जल का अवशोषण पूछे तो लवण और जल का अवशोषण करता है वो बड़ी आंत करती है। कौन सी आंत करती है? बड़ी आंत करती है। अब अपन मुख्यतः फोकस किस पे करेंगे कि लीवर होता है। क्या? लीवर होता है। अब लीवर क्या करता है? लीवर के अंदर बाइल जूस निकलता है। क्या? बाइल जूस निकलता है। बाइल जूस रिलीज करने का काम किसका होता है? लीवर का होता है, जिसको क्या बोलते हैं? कलेजा बोलते हैं, कालजा बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसको? जिगर बोलते हैं और यकृत बोलते हैं। अब ये बाइल जूस रिलीज करता है। तो मुख्यतः बाइल जूस, वैसे इनके 300 काम है, लेकिन बाइल जूस अपन मेन मकसद पढ़ना है गाल ब्लैडर के बारे में। तो गाल ब्लैडर यानी बाइल जूस रिलीज करता है। तो गाल ब्लैडर के पास एक थैली होती है, यानी इस प्रकार एक थैली होती है गाल ब्लैडर के बिल्कुल सटी हुई। क्या? गाल ब्लैडर के बिल्कुल सटी हुई थैली होती है, जिसको बोलते हैं, सॉरी, यकृत के पास सटी हुई थैली होती है गाल ब्लैडर। कौन सी? गाल ब्लैडर। अब गाल ब्लैडर, ये इसका नाम पित्ताशय होता है। क्या नाम होता है इसका? पित्ताशय होता है। पित्ताशय बोल दो, पित्त की थैली बोल दो, एक ही बात है, पित्ताशय। अब ये बाइल जूस रिलीज होकर कहाँ जाता है? ये गाल ब्लैडर के पास जाता है। किसके पास जाता है? गाल ब्लैडर के पास जाता है। और गाल ब्लैडर इसको क्या करती है? स्टोर करके रखती है। तो बाइल जूस का
स्राव कौन करता है? यकृत करता है, लेकिन स्टोर करने का काम किसका होता है? गाल ब्लेडर का होता है। तो आप दोनों में ध्यान रखोगे, यानी बाइल जूस रिलीज करने की बात आ रही है तो फिर कौन करता है? यकृत करता है। कौन? यकृत। अगर स्टोर करने का काम है तो वो किसका है? गाल ब्लेडर का है। क्या है? गाल ब्लेडर का। अब भोजन है वो किस में आता है? भोजन अमाशय के अंदर आता है। अमाशय भोजन को क्या कर देता है? अम्लीय कर देता है। क्या? अमाशय भोजन को अम्लीय कर देता है। और छोटी आंत क्या कहती है? छोटी आंत कहती है कि मैं अम्लीय भोजन को क्या नहीं करूंगी? ग्रहण नहीं करूंगी। क्या? मैं अम्लीय भोजन को ग्रहण नहीं करूंगी। तो फिर अमाशय क्या कहता है? अमाशय के बीच में और छोटी आंत के बीच में, अमाशय और छोटी आंत के बीच में क्या हो जाता है? झगड़ा हो जाता है। अमाशय और छोटी आंत के बीच में क्या हो जाता है? झगड़ा हो जाता है। अब झगड़ा इतना बढ़ जाता है, ये तो कहता है मैं HCl अम्ल स्रावित करूंगा। क्या? अमाशय तो कहता है मेरा काम है HCl अम्ल का श्रावण करना, मैं तो मेरा काम बड़ी शिद्दत से करूंगा। अब यह कहती है मेरा काम नहीं है क्या? HCl भोजन लेना। अगर आप HCl भोजन बेचते हो तो मैं क्या नहीं करूंगी? पचाऊंगी नहीं। कौन कहती है? छोटी आंत। अब दोनों के बीच में मतभेद हो जाता है। फिर तीसरा आता है, और तीसरा कौन आता है? और वो मैंने बताया, यानी यकृत, जिसको क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। और लीवर के पास में एक थैली, और वो थैली कौन सी होती है? गाल ब्लेडर। गाल ब्लेडर होती है, जिसको क्या बोलते हैं? पित्ताशय बोलते हैं। अब ये क्या करेगा? ये कहेगा कि भाई आप दोनों लड़ो मत, मैं क्या करता हूं? मैं आपका समाधान करता हूं। क्या? मैं आपका समाधान करता हूं, आप दोनों लड़ो मत। अब फिर ये क्या करता है? ये फिर बाइल जूस स्रावित करता है। बाइल जूस का श्रावण करता है कौन? यकृत। अब यकृत बाइल जूस का जैसे ही श्रावण करता है, फिर ये बाइल जूस स्टोर कहाँ हो जाता है? गाल ब्लेडर, जो ये थैली होती है, जिसे पित्त की थैली बोलते हैं अपन देसी भाषा में। क्या बोलते हैं? पित्त की थैली। अब पित्त की थैली में ये जूस है वो स्टोर हो जाता है। फिर धीरे धीरे, यानी जैसे ही भोजन आता है, जैसे ही भोजन अमाशय से आता है, ये पित्त की थैली है वो ध्यान से देखती रहती है कि कब भोजन आए। क्या? कब भोजन आए और कब मैं कौन सा कौन सा जूस निकालूं? बाइल जूस। और बाइल जूस की प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। क्या? यानी बेस प्रकृति होती है, क्षारीय प्रकृति होती है। अब जैसे ही अमाशय का भोजन अम्लीय होकर आता है, तुरंत यह रिलीज करता है कौन सा? जो इकट्ठा हुआ, जो एकत्रित हुआ बाइल जूस है, यह यहां से निष्कासित करता है। और फिर छोटी आंत के अंदर इधर HCl अम्ल और इधर बाइल जूस दोनों मिलते हैं, दोनों मिलकर क्रिया करते हैं। अब आपको पता है, आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा कि जब अम्लीय और क्षारीय मिलते हैं, अम्लीय और क्षारीय मिलते हैं, तो क्या हो जाता है? उदासीन। उदासीन हो जाता है। आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर, यानी इनकी जो पीएच होती है वो 0 से लेकर 14 तक होती है। अगर 7 से कम है, 0 से लेकर 7 है, इसका मतलब इसकी प्रकृति क्या है? अम्लीय है। और 7 से और 14 के बीच में पीएच है, तो उसकी प्रकृति फिर क्या होगी? क्षारीय होगी। अब दोनों की क्रिया होती है, दोनों की क्रिया कहाँ होती है? छोटी आंत में। फिर भोजन कैसा बन जाता है? भोजन उदासीन बन जाता है। और वही भोजन, यानी छोटी आंत के तीनों भागों में, कौन से? जेजुनम, इलियम और डेडुनम में, तीनों भागों से होता हुआ भोजन कहाँ जाता है? बड़ी आंत में। और बड़ी आंत क्या करती है? उसके अंदर जो भी जल आया, लवण आया, उसका अवशोषण कर लेती है। उसके बाद ठोस भोजन है वो कहाँ निष्कासित कर दिया जाता है? गुदा के अंदर से, यानी भोजन को बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। अब मान लीजिए ये गाल ब्लेडर निकाल दिया, यानी ऑपरेशन के दौरान इस गाल ब्लेडर को निकाल दिया। अब जो पथरी होती है, स्टोन होती है, जहाँ आप पित्ताशय की पथरी बोलते हो, तो यानी ये ऑपरेशन होता है तो इस गाल ब्लेडर को ही निकाला जाता है। क्या? जो ये गाल ब्लेडर है इसी को निकाला जाता है। पित्ताशय के ऑपरेशन में किसको निकाला जाता है? गाल ब्लेडर को निकाला जाता है। अब ये गाल ब्लेडर को निकाल दिया तो अब क्या करेगा? यानी
फिर आप कहोगे कि तो फिर यह भोजन की जो अम्लीय प्रकृति है फिर क्षारीय कैसे होगी? तो यानी सिर्फ गाल ब्लैडर क्या करता था? बाइल जूस को स्टोर करता था। क्या? गाल ब्लैडर सिर्फ और सिर्फ क्या करता था? बाइल जूस को स्टोर करता था। लेकिन रिलीज करने का काम किसका है? रिलीज करने का काम अपने जिगर का है। और जिगरी यार होते हैं वो कभी धोखा नहीं करते। क्या? जो जिगरी दोस्त होते हैं वो क्या नहीं कर सकते? धोखा नहीं कर सकते। तो ये कहेगा यार ये जो गाल ब्लैडर है यही तो निकाला है, आपके साथ धोखा नहीं होने दूंगा। तो ये क्या करेगा? यानी ये अपना काम है वो सुचारू रूप से करता रहेगा। कौन? अपना जो जिगर है, यकृत है, यह अपना काम है वो सुचारू रूप से करता रहेगा। और यह क्या कहेगा कि मैं आपके साथ धोखा तो नहीं करूंगा, लेकिन मुझे यह पता नहीं चलेगा कि कब भोजन आएगा और कब बाइल जूस को रिलीज करना है। यानी पहले तो जो गाल ब्लैडर होता था अब उसको ऑपरेशन के द्वारा निकाल दिया गया। अब इसको यह पता नहीं है कि कब भोजन आता है और कब अपने को बाइल जूस यानी क्षारीय प्रकृति का जो पदार्थ है बाइल जूस उसको भेजना है किसके पास? भोजन के पास। तो यानी यह इसका कोई फिर टाइम नहीं होता, यानी यह बिना टाइम के ही बाइल जूस क्या करता रहेगा? रिलीज करता रहेगा। क्या? बिना टाइम समय के भी क्या करता रहेगा? ये बाइल जूस को रिलीज करता रहेगा। अब इसके बदले फिर समझौता होता है कि आप एक काम करो, भी मेरा तो काम है, क्या? मेरा तो काम है जिगरी यार की सहायता करना, जिगरी दोस्त की सहायता करना। मैं तो मेरा काम करता रहूंगा, लेकिन आप एक कम्युनिकेशन बिठाओगे कि आप मुझे ये बता दो कि मैं इस टाइम भोजन ग्रहण करने वाला हूँ। यानी फिक्स टाइम बता दो कि इस टाइम भोजन करूंगा। तो आपने देखा होगा जिस मनुष्य की पित्त की थैली निकाल दी है वो भोजन क्या करता है? टाइम टू टाइम ग्रहण करता है। क्या? टाइम टू टाइम ग्रहण करता है। मान लीजिए उसको भोजन सुबह 7:30 बजे अगर ब्रेकफास्ट करना है तो वो 7:30 बजे ही करेगा। अगर उसको 10 बजे भोजन लेना है तो वो 10 बजे ही लेगा। शाम को भोजन उसको 8 बजे ग्रहण करना है तो 8 बजे। यानी जैसे जैसे उसको 5-6 महीनों में टाइम फिक्स हो जाता है उसी हिसाब से फिर ये पित्त क्या करता है? बाइल जूस को रिलीज करता रहता है। इस प्रकार ये कम्युनिकेशन बना रहता है। और गाल ब्लैडर का काम क्या होता है? बाइल जूस को स्टोर करना। लेकिन रिलीज करने का काम किसका होता है? किसका होता है? लीवर का होता है। तो धन्यवाद साथियों। कैसे लिखी जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। धन्यवाद।